हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बड़ियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन का एक्सरसाइज 15 बताने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम 15वां क्वेश्चन से बताएंगे। ठीक है, चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। 15वां क्वेश्चन बताने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हुआ बेलन में कि यदि त्रिज्या r होगा, त्रिज्या क्या होगा, r होगा, ऊंचाई h होगा, तो त्रिज्या यानी त्रिज्या r बराबर होता है d/2। बेलन के आधार की परिधि हो जाएगा 2πr। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। बेलन के आधार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh, जबकि बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr × r+h। बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। क्लियर यहाँ तक है। क्वेश्चन में आते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 15 के ए में कि एक वृत्ताकार संबेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ऊंचाई, एक वृत्ताकार संबेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 20 सेंटीमीटर हो मतलब है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, बेलन का आयतन। 15 के ए में एक वृत्ताकार संबेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 20 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। हम लिखे बेलन में त्रिज्या तो मालूम नहीं, सिर्फ ऊंचाई मालूम है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि त्रिज्या बराबर वाट, मतलब त्रिज्या हमें नहीं मालूम है। h बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, लिख दिए 20 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लिख दिए। वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या लिखे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πrh। मान रखेंगे वक्र पृष्ठ का मान रखेंगे, मान है 880, रख दिया 880। 2πrh, 2 का मान 22/7, r की जगह पर r, h की जगह पर हो गया 20। मान रखेंगे यहाँ पर क्या कि 880 यहाँ पर है, रहने दी यहाँ पे, लेकिन ऊपर के गुना किए तो क्या हुआ, 2 × 22 किए, 44 × 20 किए तो 400 व 880 आर हो गया। कितना आ गया, 880। ये आर है, नीचे में 7 है, 7 का 7 हम रहने दिए। क्या हुआ है कि यहाँ 880/1 कर दिए, क्योंकि बट्टा में ना कुछ होता है, 1 होता है। 880 r/7 है, रहने दिए। तिरछा गुना करेंगे। 880 r में 1 से गुना करेंगे तो 880 r हो जाएगा, जबकि 880 में 7 से गुना करेंगे तो 880 × 7 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ हम लिख दिए। क्या लिखे हैं कि 880 r बराबर 880 × 7। अब बताइए आर के साथ क्या है, 880 गुना में है, उधर जाएगा था भाग में हो जाएगा। तो लिखिए 880 × 7, ये 880 गुना में था, आया भाग में, तो क्या हुआ, बट्टा 880 आ गया। इससे ये कटेगा कितना मरतबा, एक मरतबा कटेगा तो बच गया मेरा 7। तो इसका मतलब आर का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या मेरा हो गया 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकल गया तो हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर हो गया πr²h। मान रख दिए, पाई का मान 22/7, r², आर जगह पर 7 × 7 × h जगह पर 20। क्या किए, एक साथ से एक साथ कट गया है तो बच गया यहाँ से 22, तो रह गया 22 × ये 7, तो 7 × ये 20, तो 20। 22 × 7 × 20 रख दिए। अब क्या हुआ, तीनों को गुना कर दिए, 22 × 7 किए और × 20 किए तो आया है 380 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, मेरा बेलन का आयतन हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए बी नंबर सवाल है, लिखा हुआ एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई मतलब ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए इसमें वक्र पृष्ठ दिया है, त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और वही ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, निकालेंगे। मान रखिए यहाँ बेलन में त्रिज्या दिया है 14 सेमी, तो यहाँ लिख दिए, क्योंकि त्रिज्या कितना था, 14 था, लिख दिए त्रिज्या बराबर 14 सेमी। ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई बराबर वाट लिख दिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था, डायरेक्ट बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखे 2πrh। 2πrh लिख दिए। मान रखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का मान है 1760, रख दिए, बराबर 2 है, पाई की जगह पर 22/7 है, गुने आर की जगह पर 14 है, एच जगह पर एच रह गया। क्या किए, 7 से कटा 14 का मरतबा 2 मरतबा। अब 2 × 22 44, दूना हो गया 88, एगो एच साथ में है तो 88h हो गया। कितना हो गया, 88h। अब क्या हुआ, 88h का मतलब 88 गुना है h के साथ, तो 88 गुना भाग में जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 1760/88। इसे 88 से काटेंगे तो लगेगा 2, यानी 20 मरतबा कटेगा, तो क्या हुआ, h का मान कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। आंसर हो गया।
यानी हमें h का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। 16वां नंबर सवाल देखिए। 16वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार की परिधि दिया हुआ 110 सेमी तक ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? एक नंबर में बेलन की ऊंचाई, दूसरा बेलन के आयतन। अब देखिए यहाँ वक्र सतह दिया हुआ है, आधार की परिधि दिया हुआ है, यहाँ त्रिज्या या ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई h निकल जाएगा और बेलन के आयतन के लिए त्रिज्या भी ना चाहिए, यानी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों निकाल के फिर बेलन के आयतन निकालना है। लिखे बेलन में नहीं त्रिज्या मालूम है नहीं ऊंचाई मालूम है, तो क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। अब दो मान दिया हुआ, एक दिया है वक्र सतह का क्षेत्रफल, एक दिया है परिधि। परिधि में सिर्फ त्रिज्या आता है, वक्र सतह में त्रिज्या ऊंचाई दोनों आता है। तो क्या करते हैं? पहले परिधि की सहायता से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो क्या लिखे? आधार की परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर, तो इसीलिए आधार की परिधि बराबर 2πr। आधार की परिधि दिया हुआ है कितना? 110 बराबर 2 के लिए 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर आर रह गया। मान रखेंगे यहाँ पर क्या किए कि ये 110 है तो आर बराबर निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा ये 2 गुना में आएगा था भाग में, 22 गुना में तो 22 आएगा भाग में, 7 भाग में तो जाएगा था गुना में, यानी 7 जाएगा गुना में, 2 और 22 आएगा भाग में। तो इसीलिए आर बराबर हो गया 110 गुने 7 गुना में चला गया, जबकि 2 और 22 आ गया भाग यानी बट्टा में आ गया। काटे हैं, क्या हुआ? 22 से कटेगा ये 5 मरतबा, 5 सतह हो गया ऊपर 35 है, नीचे में को 2 बचा हुआ है तो नीचे 2 रह गया था, 35/2 आ गया। क्या आ गया? त्रिज्या का मान आ गया मेरा 35/2 आ गया। त्रिज्या का मान 35/2 आ गया है। अब क्या करेंगे? ऊंचाई निकालेंगे। तो लिखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो लिखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2πrh। मान रखेंगे वक्र सतह का क्षेत्रफल का मान है 4400 बराबर 2πrh। इसमें मान नहीं रहा, 2πrh था ना, तो 2πrh का मान डायरेक्ट बारी बारी न रखे। देखिए इससे पहले हमें 2πrh है, तो 2πr जो होता है परिधि का मान, परिधि का मान पहले से हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 110। तो 2πr के मान जब 110 दिया है तो क्या किए? 2πr के मान न रखे, डायरेक्ट मान रख दिए कितना? 110। h है, h रहने दिए। दोबारा सुनिए, ये वक्र सतह हुआ 2πrh हुआ है ना, अब परिधि दिया तो 2πr है, जो 110 दिया है परिधि, तो परिधि जब 110 दिया है तो क्या करेंगे? 2πr के बाद 110 रख देंगे, h एक्स्ट्रा है, h गुना रह जाएगा, तो क्या हुआ? 110h हो गया। 110 गुना में उधर जाएगा था भाग में, तो क्या हुआ? 4400/110 किए तो कटा है 40 सेंटीमीटर, मतलब बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। एक नंबर में पूछा गया था बेलन की ऊंचाई h बराबर, जो अभी निकल गया था लिख दिए 40 सेंटीमीटर। दूसरा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। मान रखेंगे पाई के मान 22/7, आर के मान 35/2, फिर 35/2, r² है, h यहाँ पर 40 रख दिए। मान रखेंगे, तोड़ेंगे। 7 से कटा 35 5 मरतबा, और 2 दूना 4 से कटेगा ये 10 मरतबा, तो क्या होगा? 22 गुने 5 गुने ये 35 बचा हुआ था, 35 गुने 10, नीचे बच गया 22 गुने 5 गुने 35 गुने 10, सबको गुना किए तो आपको आया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आया। यही मेरा क्या हुआ? फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है तक? चलिए 17वां नंबर सवाल है यदि किसी बेलन का आयतन भी, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल a और आधार त्रिज्या r हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर ar होता है। क्या होता है? 2b बराबर ar। हल लिखे बेलन में, क्या लिखे? बेलन में, बेलन में क्या है? त्रिज्या r होता है, ऊंचाई h होता है, इसमें कह दिया आयतन भी तो लिख दिया आयतन भी, और वक्र पृष्ठ कहा a है तो हम लिख दिया वक्र पृष्ठ हो गया a। अब रिलेशन बैठाने के लिए, क्योंकि सिद्ध करना है 2b बराबर ar, तो भी निकालना हो, क्योंकि भी का मान नहीं मालूम है, a निकालना हो, r था त्रिज्या यहाँ ये है, त्रिज्या बदला। अब क्या करेंगे? भी निकालेंगे, भी का मतलब आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। तो क्या किया? आयतन भी है और वक्र पृष्ठ a है, तो पहले आयतन निकाले। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, यानी भी आयतन भी है तो भी बराबर हो जाएगा πr²h, यानी भी का मान किसके बराबर हो गया? πr²h के बराबर हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्योंकि ये तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो पहले वक्र पृष्ठ निकाले। क्या होता है? 2πrh। क्या होगा? 2πrh। अब वक्र पृष्ठ को हम बड़का ए बोलते हैं, तो बड़का ए बराबर 2πrh, यानी जहाँ बड़का ए है उसके मान कितने बराबर है? 2πrh। अब क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए प्रश्न से 2b बराबर ar सिद्ध करना था, 2b रख दिया, मान रखे 2b, 2 भी की जगह पर हो जाएगा πr²h। यहाँ पर r को अलग किए क्योंकि a के रूप में लाना है, तो 2 रह गया, पाई रह गया, एगो r यहाँ रहने दिए, h रहने दिए, एगो r को गुना के रूप में बगल में लिख दिए। ठीक है,
अब क्या किए, यहाँ पर 2πr जो होता है वो a होता है, बड़का a, क्योंकि अभी निकाले है, त्रिज्या r है, ये है तो r रहेगा, तो क्या हुआ ar हो गया, यानी 2b का मान निकाले ar के बराबर हो गया, तो क्या हुआ 2b बराबर ar। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2b का मान निकालेंगे अलग से, तो 2 के लिए 2b का मान होता है πr² h, और दोबारा निकालेंगे ए आर का मान, क्या निकालेंगे ए आर का मान, ए का मान होता है 2πr/h, गुने आर अलग रहेगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr² h हो जाएगा। इसका मतलब 2b का मान जितना आया है ए आर का मान भी उतना आया है, तो इसको लिख देंगे, अतः 2b बराबर ए आर लिख सकते हैं ना, तो ये भी चलेगा, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं, लेकिन आप जैसे प्रूव करने में सिर्फ ये बताना है कि सही में ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18वां नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक 7 सेमी लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 22 सेमी किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। दोनों का आयतन बराबर, लेकिन दोनों दो आकृति है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी बेलन में 7 सेमी लंबे वृत्ताकार, लंबा का मतलब ऊंचाई होता है, लंबाई ऊंचाई इसमें बराबर होता है, तो लंबे वृत्ताकार सम्मेलन यानी 7 सेमी लंबा बेलन है और 22 सेमी किनारा पर बनाए गए घन के आयतन बराबर है। क्या किए, देखिए यहाँ बेलन है, यहाँ क्या है घन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इसका 7 सेमी ऊंचाई वाला है, जबकि ये 22 सेमी किनारा वाला घन बना हुआ, देख रहे हैं ये घन बना हुआ है। अब कह रहे हैं कि इसका दोनों का आयतन आपस में क्या है बराबर है, दोनों का आयतन क्या है बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, तो इसमें से एगो बीमा छाड़ दिया है, क्या छाड़ दिया है, इसका त्रिज्या देवे नहीं किया है, त्रिज्या नहीं दिया है, तो कह रहा है कि आयतन जब बराबर होबे करेगा, त्रिज्या निकल के बताइए, तो क्या लिखे बेलन में त्रिज्या हमको नहीं पता, तो लिख दिए आर, लिख दिए वाट, लिख दिए ऊंचाई h बराबर 7 सेमी दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन निकाले, बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, पाई का मान 22/7, r² रहने दे क्योंकि त्रिज्या नहीं मालूम है, h यहाँ h के बाद 7 हो गया, 7 से 7 कट गया था, 22 गुने r² किया तो क्या हुआ 22 r² सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये क्या हुआ बेलन का आयतन हो गया 22 r²। अब लिखेंगे घन में भुजा कितना दिया हुआ 22 सेमी, तो अब घन का आयतन निकालेंगे, लिखे हम घन का आयतन बराबर ए क्यू मतलब 22 गुने 22 गुने 22। अब देखिए दोनों का आयतन, सवाल कह रहा था कि जो बेलन है घन है, दोनों का आयतन बराबर है, तो क्या लिखे प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, क्योंकि सवाल कहा है बेलन का आयतन हम निकाले तब 22 r² हुआ, जबकि घन के आयतन का गुना नहीं किए, उसी रूप में रहने दिए है 22 गुने 22 गुने 22 रहने दिए, एगो 22 कट जाएगा, तो क्या बचेगा r² बराबर 2 गो 22 यहाँ से बच जाएगा, तो 22 गुने 22 हो गया, ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट अंदर 2 गो 22 है, तब 22 गुने 22 रह गया, 2 गो 22 रूट के अंदर बाहर आएगा तो 1 गो 22, यानी त्रिज्या कितना हो गया 22 सेंटीमीटर हो गया। ये मेरा क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है तक के? क्लियर है तो अपने दोस्त लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं की है इस प्रकार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका वीडियो जल्द समय पर मिल सके। जब तक के लिए बाय।